ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आप को बाहर के जगत के ज्ञान से रहित करिए। केवल आप ही हो। सकल ज्ञेयों के ज्ञान से अपने को रहित करिए। तब आप अपनी मूरत से युक्त होंगे। जो मूरत सुख की बनी हुई है, स्वभाव से ही अमर है, तो उससे युक्त रहने से वृत्ति अमर होती है। जो सुख की पर्याय प्रकट हुई, सुख की पर्याय का व्यय होकर फिर पुनः वैसी ही सुख की पर्याय का उत्पाद होता है। इस प्रकार सुख अमर होता है। सुख का ही व्यय और सुख का ही उत्पाद जब आप अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहते हैं। आपका आभ्यंतर शरीर सुख का पावर हाउस है, यहाँ सुख का उत्पादन होता है। बस उस सुख की प्राप्ति तभी है जब हम उस पावर हाउस से युक्त रहते हैं, और युक्त भी तभी रहते हैं जब हम बाह्य जगत से विमुख रहते हैं, बाह्य जगत से शून्य रहते हैं, बाहर का कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी बाहर का स्मरण करते नहीं। सारा दुख बाहर के पदार्थों को जानने देखने से है, और सारा सुख बाहर के पदार्थों को नहीं जानने से है। जान जान कर हमने दुख भोगा है, अब नहीं जान जान कर सुख भोगना है। जान जान कर हम मरे हैं, अब नहीं जान जान कर अमर रहेंगे, क्योंकि फिर हम अपने अमर सुख स्रोत से जुड़कर रहेंगे। सुख की ही रचना होती है जब हम बाह्य जगत को छोड़ देते हैं, बाह्य जगत से विमुख हो जाते हैं। फिर अपना सुख का पावर हाउस चल पड़ता है। सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त ही सुख का पावर हाउस है। इसके बाहर कहीं भी सुख नहीं है, सारे ब्रह्मांड में कहीं भी सुख नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम अपना है और अपना रूप आनंद है, और अपने से बाहर किंचित भी आनंद नहीं है। केवल भ्रमणा है। ज्ञेयों का ज्ञान दुख से भरा हुआ है। ज्ञेयों से रिक्त रहते हैं तो हम सुख से भर जाते हैं।
जब बाहर के जानने का अभिप्राय नहीं रहता है तो सहज ही हम अपने मुहूर्त में रहते हैं। ध्यानाभ्यास का प्रारंभ ही हम नेत्र बंद कर करते हैं, इस संकल्प के साथ कि बाहर का कुछ जानना नहीं है। जैसा संकल्प होता है वैसी वृत्ति स्वयं होने लगती है। हमने पूर्व में यह संकल्प ही नहीं किया है कि हमको बाहर का कुछ जानना नहीं है। अब संकल्प कीजिए। काम इतना ही है कि संकल्प करना है। वृत्ति स्वमेव फिर संकल्प अनुसार होती है। मुझे बाहर का कुछ नहीं जानना है, क्योंकि बाहर के जानने में ही नाना प्रकार का दुख है और नहीं जानने में ही हमको अमृत रूप सुख का अनुभव है। सुख को किसी बाह्य पदार्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सुख अपने में पूर्ण है। उसी से हम कहते हैं कि मैं अपने में पूर्ण हूँ। सुख स्वभाव से ही हमारी पूर्णता है। जीव आनंद मात्र है। महोदय से ही वह ज्ञान में प्रवृत्त होता हुआ रागी द्वेषी होता है और मोह का उदय नहीं हो तो रागी द्वेषी नहीं होता, वीतराग रहता है। दुखी नहीं रहता, सुखी होता है, क्योंकि मोहदय के अभाव में जीव बाह्य पदार्थों को नहीं देखता जानता है। अनादि से मोह का उदय है और वह जीव बाहर के पदार्थों को जान रहा है। उस कर्म को परास्त करना है तो संकल्प करना होता है कि मुझे बाहर का कुछ नहीं जानना है। वह मेरा स्वभाव नहीं है। वह अब्रह्म है, कुशील है। ज्ञान की कुशीलता जीवों को प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए वे स्वच्छंद रहकर ज्ञान करते हैं। ज्ञान एक व्यभिचारी भाव है, विषकुंभ है। वह सप्त व्यसन का भी बाप है। लोक में लोभ को पाप का बाप कहते हैं, पर लोभ का बाप ज्ञान है। ज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होती है, चाह उत्पन्न होती है, पदार्थों के प्रति लोभ जागृत होता है। जब ज्ञान को बुरा जान लिया जाए तो सहज ही फिर ज्ञेय भी बुरे ही लगते हैं। ज्ञान ज्ञेय की संधि है। जहाँ ज्ञान में अपनत्व गया वहाँ ज्ञेय में अपनत्व चला जाता है। ज्ञान में परत्व हुआ तो ज्ञेय में परत्व हो जाता है। जहाँ ज्ञान का स्वामित्व है फिर वहाँ जीव ज्ञेयों का स्वामी बनने का प्रयत्न करता है, स्वामी बनने की कल्पना करता है। ध्यान ज्ञान के निरोध से होता है। ध्यान होता है और ज्ञान का निरोध करना होता है। ध्यान करने के नाम पर ज्ञान का ही निरोध करना है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानकर जीव कभी ध्यान उसको नहीं हो सकता है। जो ज्ञान होता है वह सुख नहीं होता है। सुख का होना ही ध्यान का होना है। ज्ञान में स्थित जीव कभी सुख नहीं पाता है। रागी द्वेषी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है।
कोई विरल जीव भी ज्ञान का पक्षपात छोड़कर सुख को पाता है। ज्ञान का मुख बाहर है और सुख भीतर है। ज्ञान में स्थित जीव सुख के स्रोत से ही विमुख रहता है। तो इस अभ्यास के दौरान हमको ज्ञान पर ही नियंत्रण लगाना है। तब आपकी स्थिति अपने में होती है। आपको अद्भुत सुख का अनुभव होता है। जब आप ज्ञान नहीं करते तो अपने से युक्त होते हैं। सहज ही अपने से अपनी युक्तता होती है। सुख का कारण अपना विस्तार है। उससे युक्त होने से सुख का कार्य होता है। अपने विस्तार और वृत्ति की एकता को ही प्रभुता कहते हैं। वृत्ति को विस्तार से भिन्न मत देखो। वृत्ति विस्तार युक्त ही द्रव्य होता है। दोनों की एकता को खंडित नहीं करना है। जहाँ मुख बाहर है, ज्ञान है, तो वृत्ति विस्तार से विमुख होकर वस्तु खंडित होती है। पर्याय का मुख कहीं और विस्तार कहीं, तो वस्तु अखंड होने पर भी खंडित होती है। पर जब वह अपने विस्तार को ही अवलोकती है, अपने विभिन्न स्थानों पर ही रहती है, तो वह अखंड हो जाती है। अखंड के आश्रय से ही वृत्ति अखंड होती है। अपना हर भाग अखंड है। अखंड होने से उसका भाग भी अखंड है। अपने भाग से युक्त होते हैं तो आप अखंड का ही आश्रय करते हैं, अखंड का ही ध्यान करते हैं। बाहर नाना गेय पदार्थ हैं, तो उनका अवलंबन करते हुए हम खंड खंड रूप पदार्थों का आश्रय कर अपनी वृत्ति खंडित होती है। अनेक का आश्रय नहीं करना है। एक ही अपने आप में बलवान है। आप ही अपने आप में बलवान है। अपनी बलवत्ता को पहचानिए। बल अर्थात शक्ति, और वह शक्ति सुख है। वह चेतन रूप है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब बाहर नहीं है तो सहज ही हम अपने किसी भाग पर ही हैं। अपने सिर के भाग पर आइए। प्राथमिक शिष्य इसी प्रकार अपना अवलंबन करता है। इसी प्रकार वह ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होता है। पर जो अभ्यस्त है, जिसने ज्ञान को बुरा जाना है, वह सहज ही अपने में रहता है। बिना यत्न के ही उसकी स्थिति अपने में ही होती है। जहाँ ज्ञान का संस्कार समाप्त होता है, वहाँ सहज ही ध्यान ही होता है, अर्थात अपनी उपस्थिति अपने में ही होती है। ललाट के भाग पर आइए।
अपनी मूरत को ही परमार्थ से परमात्मा संज्ञा है। अप्पा सो परमप्पा, आप ही परमात्मा है। मंदिरों में, तीर्थों में भगवान की स्थापना करके हमने अपने भगवान को भुला दिया है। जब बाहर में भगवान माना तो फिर भीतर भगवान मानना कठिन होता है। कारण कि बाहर भीतर का विरोध है। बाहर कहीं परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। परमात्मा हो तो भी उनकी उपलब्धि संभव नहीं है, क्योंकि बाहर में मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं और मूर्त को परमात्मा बना नहीं है। मूर्त जड़ है, अचेतन है, वह अपने को चेतता नहीं है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। सुख को ही चेता जाता है। हम ही सुख स्वभावी हैं, अपने सुख को चेतते हैं। जो चेतता है वह चेतन है। जो चेतन है वह आत्मा है, परमात्मा है। और उसने शरीराकार धारण किया होने से वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। उसका विस्तार शरीराकार है। उस रूप ही उसका अनुभव होता है। पर कब होता है? जब वह बाहर के जगत से विरक्त होता है। उसी को वैराग्य कहते हैं। सारे जगत से निराश होता है। परमात्मा की प्रतिमा से भी निराश हो जाता है। फिर अपनी मूर्त को ही परमात्मा मानकर उसमें स्थित होता है और आनंद को भोगता है। फिर आप ही आपका गुरु होता है और आप आपका शास्त्र होता है। फिर बाहर में देव की तलाश नहीं करता, गुरु की तलाश नहीं करता, शास्त्र की तलाश नहीं करता। वास्तव में देव शास्त्र गुरु जो पर हैं तो उनको विषय करना परिग्रह है और परिग्रह को पाप संज्ञा है। और अपनी मूर्त पर नहीं है, इसलिए अपनी मूर्त को का अनुभव करना ही अपरिग्रह है। पर का अनुभव कदापि नहीं होता। मूर्त है वे सुख स्वभावी नहीं होने से उनको चेतना संभव नहीं है। चेतना अर्थात अनुभव करना वह सुख का होता है और वह अपनी मूर्त में है। अपनी मूर्त ही सुख की बनी हुई है। इसलिए सुख के लिए अपनी मूर्त से युक्त रहना है। ज्ञेयों को नहीं जानना है। ज्ञेयों को जानना वृथा ही नहीं है, अनर्थकारी भी है। सर्व जानना वृथा है और अनर्थकारी है, दुखकारी है। और जानना बंद करते ही सुख का स्रोत फूट जाता है। आप आपका अनुभव करता हुआ सुख का अनुभव करता है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। अपनी ओर ध्यान लाकर कितने जीव तत्काल ही समझ जाते हैं कि ये मैं सुख स्वभावी हूँ। अपना अनुभव करने में ही दुख उसकी निवृत्ति है। बाहर का मोह छोड़ देता है। जब तक बाहर का मोह है तब तक दुख है।
जहाँ बाहर का मोह नहीं है वहाँ निर्मोह है। बाहर का मोह तब तक है जब बाहर का जानना है। जहाँ बाहर का जानना नहीं है वहाँ फिर मोह कर्म का जोर नहीं चलता है, वह उदय को प्राप्त नहीं होता है। बहिर्मुखता का निमित्त पाकर ही मोह कर्म में औदैहिक भाव होता है, नैमित्तिक भाव होता है। हमने ये पढ़ा है कि मोह कर्म के उदय से जीव राग करता है। अब समझना है कि जब ज्ञान करता है तो मोह कर्म का उदय होता है। अपराधी हम हैं न कि कर्म। मोह कर्म के उदय से राग होता हो तो फिर हम ज्ञान को रोक ही नहीं सकते। मोह कर्म का उदय तो धारावाही रूप से चल रहा है, तो फिर मोह होता ही रहेगा। पर उस मोह कर्म के उदय की परंपरा को हम मेट सकते हैं। हम बाह्य पदार्थों को नहीं जानेंगे, ऐसा संकल्प करते ही मोह कर्म की शक्ति टूट जाती है। वह उदय को प्राप्त नहीं होता और बिना उदय को प्राप्त हुए ही नष्ट हो जाता है। तो मोह कर्म का उदय होना एक नैमित्तिक भाव है, उसका निमित्त हमारा इंद्रिय ज्ञान है। कर्म बेचारा क्या करे जब जीव ही ज्ञान करके कर्म को उदय रूप करता है। सारा दोष जीव का है। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। हमारी भूल बाह्य जगत का ज्ञान करना है। उससे ही हम अपने आप को भूल जाते हैं। हैरान हो जाते हैं। भूल आपको हैरान हो गया। भूल आपको भ्रमतवादी। पर जब ज्ञान में खड़ा है तो अपने को भूला ही है। ज्ञान में खड़ा होकर व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण करता है। तो ज्ञान में खड़ा नहीं रहना है, तो अपनी मूर्त का आनंद पाता है, आनंद को भोगता है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। ये उपदेश की भाषा है। जीव स्वयं को भी उपदेश देता है, क्योंकि बाहर नहीं रहना है और मोह का उदय चल रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए वह अपने को ही निर्देश देता है कि अपने में आइए, अपने में उपस्थित रहिए। जहाँ बाहर में खड़ा है तो उसको रोकना ही पड़ता है, अन्यथा संसार का अंत कभी नहीं आ सकता है। कानों के भाग पर आइए। जब ज्ञान करना बंद करते हैं तो अपना अनुभव होता है। उस अनुभव में ही रहना है, फिर पुनः ज्ञान में नहीं आना है। तो शीघ्र ही जीव सकल कर्मों का नाश करके परमात्मा हो जाता है। नासिका पर आइए। केवल एक को भाना है और सकल पदार्थों के ज्ञान को नहीं करना है। एक में ही सुख है, सकल बाह्य पदार्थों में हमारा सुख नहीं है, तो उनको जानने का कोई फल नहीं है, दुख ही मिलता है।
और जिससे दुख मिलता हो वह पदार्थों का जानना हमारा स्वभाव क्यों हो। सब ब्रह्म को मिटाना है। एक आपका ही अनुभव हो, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान को रोकने का दृढ़ संकल्प करना है। कुछ नहीं जानना है तो कुछ जानते नहीं है तो कुछ करने का भाव भी नहीं होता है, और करने में ही मरना होता है। अमर तत्व मरता है, उसके पीछे ज्ञान ही है। जब ज्ञान नहीं करने का संकल्प करता है तो फिर कुछ नहीं करता है। स्वयं को स्वयं के सुख का अनुभव होता है, वीतराग होता है, और इसी वीतरागता में ठहर कर परमात्मा हो जाता है, क्योंकि राग के अभाव में बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है तो संसार नहीं होता है। दोनों होठों के भाग पर आइए। ध्यान और सुख एकार्थक हैं, ज्ञान और दुख एकार्थक हैं। ज्ञान के साथ राग है, कर्म बंध है, उदय है, दुख है, नाना चित्र विचित्र दशाएं हैं। और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वीतरागता है, निर्बंध अवस्था है, एक सुख रूप अवस्था है। जीव को एक रूप देखिए, अनेक रूप नहीं है, वह बहुरूप या नहीं है। आत्मा सदा द्रव्य से एक है, गुण से एक है, पर्याय से एक है। मैं को प्रमाण से, नय से, सर्व प्रकार से जीव एक ही है। अनेकाग्र नहीं होना है। अनेकता तो ज्ञान में खड़ी होती है, जो ज्ञान में नहीं है तो फिर आप एक ही अकेला ही अनुभव में आता है। कंठ भाग पर आइए। गर्दन, ये परमात्म दर्शन की प्रक्रिया है। देव दर्शन की प्रक्रिया है जो स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। अभी मोक्ष नहीं मिलता है तो दुर्गति में भी नहीं जाना है। और जब आप अपने विस्तार में ही रहते हैं तो वह स्वर्ग का सोपान है, जहाँ आप स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ कोई असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं होता। वहाँ केवल मोह कर्म को ही जीतना रहता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। सब जीव समान असंख्यात प्रदेशी हैं। अपने को देखा तो मानो हमने सब जीवों का ज्ञान कर लिया। अपने से विशेष कोई दूसरा जीव नहीं है जिसको हम देखें, और पुद्गलों में तो सुख है ही नहीं। अन्य जीव हमारे समान ही है, तो अपने को अनुभव में लिया तो उनका भी ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान में सुख नहीं है। सुख अनुभव में है। अनुभव केवल अपना ही है। केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। उसके लिए ज्ञान से रहित रहना है, जितेंद्रिय होकर रहना है, वीतराग रहना है। तो उससे सहज ही सकल कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद मिलता है।
अब अपने से युक्त रहकर, बाहर से विरक्त रहकर, अर्थात ज्ञान से विरक्त रहकर, वीतराग रहकर हमें परमात्मा रूप ही रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।